फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आवर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है चेंजेस अराउंड अस। यानी हम इस चैप्टर में चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आसपास डेली हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके हेयर्स ग्रो करते हैं, आपके नेल्स ग्रो करते हैं, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ती है, और जैसे ही कि सुबह मॉर्निंग होती है, फिर उसके बाद दोपहर होता है, फिर उसके बाद शाम, फिर रात, एंड अगेन वही प्रोसेस रिपीट होती है। ये सारे क्या हो गए? चेंजेस हो गए। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you want to change? आप बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई मैजिकल पावर आ जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? अगर आपके पास कोई जादुई शक्ति आ जाए तो आप अपने आसपास किन चीज़ को चेंज करना चाहेंगे? अब ऑब्वियसली आपके मन में आएगा कि आप अपने घर को उड़ा लें, और आप किसी की नाक आप लंबी कर दें, जैसे कि फिगर में आप राजा बन जाएं, या फिर आप अपने बेड को जो है हवा में उड़ाएं। ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। वी डू नॉट हैव अ मैजिकल पावर ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग अराउंड अस। तो हमारे पास तो वाकई में कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, बट हम अपने आसपास की कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और शायद बहुत सारी चीज़ें हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व? क्या आप ऐसी उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिनको आप अपने आसपास बिना किसी जादुई शक्ति के चेंज कर सकते हैं? मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज। तो आपके आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप डेली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जो खेतों में फसल होती है, क्रॉप्स होती है, वो भी चेंज होती है। पहले छोटी रहती है, फिर धीरे धीरे ग्रो करती है, फिर वो पकती है। एंड जो फ्लावर्स होते हैं वो भी खिलते हैं। पतझड़ में पेड़ों से पत्तियाँ गिर जाती हैं। ये सारे चेंज क्या हैं? हमारी बॉडी में भी ऐसे चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, हमारे हेयर ग्रोज करते हैं, हमारे हाइट और हमारे वेट भी बढ़ते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे बोला है कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? हाउ वी कैन ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम। तो आपने ग्रुपिंग वाला चैप्टर भी पहले पढ़ चुके हैं। सेम उसी तरह इसमें बोला जा रहा है कि क्या आप ऐसे कुछ चेंजेस को ग्रुपिंग कर सकते हैं कि जिनमें कुछ सिमिलरिटीज हो, उन चेंजेस को एक ग्रुप में रख लीजिए, और जो अलग हों उनको दूसरे ग्रुप में रख दीजिए। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? इधर बोला गया क्या जो सारे चेंजेस हो सकते हैं सारे रिवर्स हो सकते हैं? रिवर्स मतलब उल्टा होना। उल्टा होना यानी मतलब जिस स्टेट से आप दूसरे स्टेट में चेंज कर रहे हैं, वापस से उसी स्टेट में उस सब्सटेंस को ला सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर को हम चेंज कर सकते हैं ना। वाटर हमारे पास किस फॉर्म में होता है? वाटर हमारे पास सबसे पहले अगर आइस के फॉर्म में है तो हम उसको हाई टेम्परेचर पे, मतलब उसको गर्म करके उसको हम वाटर बना सकते हैं। फिर उसको अगर हम और गर्म कर दें तो वो वेपर बन जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू? आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। अगर हमें फिर से उसी वेपर को जो फिर से आइस के फॉर्म में लाना हो तो फिर से वेपर को ठंडा करना होगा और वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। फिर वाटर को हम और ठंडा करेंगे तो वो वापस से आइस के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये चेंज क्या है? हमारा रिवर्स हो रहा है, यानी कि उल्टा हो रहा है। उल्टा फिर उसी स्टेट में हम वाटर को ला पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई जिसमें आपको एक बैलून लेना है और उसको फुलाना है। बैलून फुलाते हुए आपको ध्यान रखना है कि वो बैलून फूटे ना, और उसके शेप और साइज जो बैलून की है वो चेंज हो जाए। नाउ लेट द एयर स्केप फ्रॉम द बैलून। आप इसके बाद आप उस बैलून में से जो आपने हवा भरी है ना फूंक के, उसको आप निकाल दीजिए। आप क्या देखते हैं? फिर यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी भी दी हुई है। आपको एक पेपर लेना है, जैसे कि आप खेलते होंगे अभी भी बना के। पेपर को फोल्ड करते हुए आपको एक एरोप्लेन बनानी हुई है। जो आप एरोप्लेन बनाते हैं उसे आपने कुछ देर खेल लिया, उसके बाद आप थक चुके तो फिर से पेपर को क्या किया? अनफोल्ड कर दिया। फिर से पेपर को खोल लिया और पेपर वापस से पुरानी शेप एंड साइज में आ गया। और बैलून को भी जो आप इसमें से हवा निकाल देंगे, बैलून को पिचका देंगे, तो बैलून भी वापस से फिर से उसी शेप और साइज में आ जाएगा। यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी हमारी बताई गई है कि आपको एक डफ लेना है। डफ मतलब आटे की लोई लेना है, उसका आपको चकला बनाना है, बॉल। उसके बाद आपको रोटी बनानी है। फिर आप ऐसा देखिए कि आपकी रोटी अगर गोल नहीं बनी है तो आपने उसे फिर से क्या किया? मतलब रोटी को बिगाड़ दिया और फिर से उसे गोल लोई में रख दिया। तो आपको क्या हुआ? आपकी रोटी जो आटा था आपका फिर से ओरिजिनल शेप में आ गया, लोई में आ गया।
बट नाउ थिंक व्हेन द थ्री चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। आप बताइए कि आपने एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 1 में जो चेंजेस आपने देखे वो क्या कॉमन थे, उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ थी। तो उसमें क्या सिमिलरिटीज़ थी कि जो हमारा बैलून था उसको भी हम दोबारा से एक बार अगर उसकी शेप और साइज़ को चेंज कर दिया फुला के, तो हम दोबारा से उसको उसमें की हवा निकाल के उसको हम फिर से ओरिजिनल शेप में ला पा रहे थे। इसी तरह सेम एरोप्लेन वाले केस में भी आप पेपर को अनफोल्ड करके वापस से पेपर को उसी शेप और साइज़ में ला सकते थे। और आपने थर्ड में भी देखा कि रोटी को आप उसी शेप और साइज़ में ला सकते हो, लोई आटा बना सकते हो। व्हाट डू वी कंक्लूड, इससे आपको क्या पता चलता है, क्या कंक्लूजन, आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि इन ईच थ्री एक्टिविटीज़ इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। जिस स्टेट में हमने सब्सटेंस के साथ एक्टिविटी स्टार्ट की थी उसी फॉर्म में, उसी स्टेट में हम उसको दोबारा से ला सकते हैं। तो ये सारे क्या हुए, ये सारे चेंजेज हुए रिवर्सिबल। अब हमारे चेंजेस क्या हुआ आपको पता चल गया। चेंजेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया रिवर्सिबल चेंज, और जिसको आपने देखा इस वाले एग्जाम्पल में ये हो गया हमारा रिवर्सिबल चेंज, और दूसरा क्या है हमारा, वो हो गया इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज जिनको हम उस स्टेट में फिर से ना ला पाएँ उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। तो चेंजेस हम आपने रिवर्सिबल के बारे में पढ़ लिया, आपको इरिवर्सिबल के बारे में बताया जा रहा है कि जो आपने सेम बैलून लिया था एक्टिविटी 1 में, आप उसे फिर से एक्टिविटी 4 में लीजिए, और उस बैलून में हवा भरने के बाद उसको आप अपनी पेंसिल की जो नोक होती ना उससे पिंच कर दीजिए, उसमें पेंसिल की नोक चुभो दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, आपका बैलून फट जाएगा। फिर से हम दोबारा उसको उस पुराने शेप और साइज में नहीं ला सकते हैं। एक्टिविटी 5 में बोला गया कि आपने जो एरोप्लेन पेपर को फोल्ड करके बनाया था ना, आप पेपर में वही एरोप्लेन इस तरीके से ड्रॉ कीजिए और उसकी आउटलाइन को पेपर को कट करके निकाल लीजिए। अब क्या आप पेपर को उस पुराने शेप में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। अब थर्ड में बताया गया कि आपने जो रोटी यहाँ पे एक्टिविटी 3 में बनाई थी ना, वो एक्टिविटी 3 में आप उस रोटी को क्या कीजिए, रोल आउट द रोटी फ्रॉम अ बॉल और डफ अगेन बेक इट ऑन तवा। आप उसको तवे पे रोटी को सेक लीजिए। अब आप बताइए क्या आप उस रोटी को फिर से पुराने आटे के फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। क्यों, तो ये सारी चेंजेस क्या हुई है जो आपने एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5 और एक्टिविटी 6 में देखे, वो सारी चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते हैं। यू कैन यूज अ पेंसिल एंड इरेजर विथ रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंज। आप पेंसिल और इरेजर यूज़ करते रहेंगे। आप छोटे क्लासेस में क्या होता होगा, पेंसिल आपको यूज़ करते करते कुछ दिन बाद छोटी हो जाती होगी, इरेजर का भी शेप चेंज हो जाता होगा, तो आप उसे वापस से उस शेप में, पुरानी शेप में नहीं ला सकते। आप छोटी पेंसिल को बड़ी नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर। पॉटर मीन्स कुम्हार होता है जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है। आपने कुम्हार को देखा होगा कि वो जो है एक व्हील, एक चकला होता है, उस पे जो है घड़े वगैरह बनाता है। ही शेप अ लंप ऑफ क्ले, वो क्ले का एक लंप लेता है, एक मतलब गोला सा लेता है, उसके बाद पॉट बनाने के लिए, और उसको व्हील में डाल देता है और गोल गोल सा व्हील पॉट बन जाता है। उसके बाद आप बताइए क्या वो पॉट को उल्ट फिर से रिवर्स कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो कर सकता है, क्योंकि वो मिट्टी जो है फॉर्म में, जो पॉट के फॉर्म शेप में आ चुकी है, उस पॉट की शेप की मिट्टी को हम फिर से बिगाड़ के, जिस तरह हमने आटे की लोई को बिगाड़ा था, रोटी को बिगाड़ के आटे की लोई बना लिया था, सेम उसी तरह हम मिट्टी के इस घड़े को भी बिगाड़ के फिर से वापस पुराने शेप में मिट्टी के लंप में बना सकते हैं। बट यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमें दी हुई है कि ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। उसके बाद वो पॉट को गर्म कर लेता है, मिट्टी को पका देता है। तो क्या हम इसको फिर से रिवर्स कर सकते हैं मिट्टी के फॉर्म में? तो अब नहीं कर सकते। अब ये क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। पहले क्या था, पहले रिवर्सिबल चेंज था, हम उसको रिवर्स कर सकते थे, वापस से मिट्टी के फॉर्म में ला सकते थे। बट अब ये क्या हो गया, अब ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज हो गया। यहाँ पे दिया गया है सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1 विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स। आपको इस टेबल में जो चेंजेस दी गए हैं उसमें आपको लिखना है कि कौन से चेंजेस रिवर्सिबल हैं, कौन से नहीं, एस और नो। तो रॉ एग टू बॉयल्ड एग, अगर आपके पास एक कच्चा अंडा है, आप उसको बॉयल कर देते हैं, तो क्या वो चेंजेस रिवर्स हो पाएंगे फिर से या नहीं। उसके बाद बैटर टू इडली है, अगर आप इडली का बैटर है उससे आप इडली बना देते हो, तो क्या आप उसको दोबारा से चेंज कर पाओगे? तो नहीं चेंज कर पाओगे, क्योंकि अगर बैटर का इडली बन गया तो वो दोबारा से चेंज नहीं होगा।
उसके बाद वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ है, तो वेट क्लॉथ को ड्राई क्लॉथ और ड्राई क्लॉथ को वेट बना सकते हैं, यानी सूखे कपड़े को हम गीला भी कर सकते हैं, गीले कपड़े को हम सूखा भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, एस हो गया हमारा। वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, अगर आप किसी वूलन जो यार्न है उसको बुनाई करके, आपने नाइटिंग और वीविंग पढ़ी थी ना थर्ड चैप्टर में, तो उसमें आपने क्या, उसमें बोला गया कि जो आपका वूलन यार्न होता है, ऊन होता है, उससे आप स्वेटर नीट किए हैं, बुनाई की है, उसको आप स्वेटर को फिर से वूलन के फॉर्म में ला सकते हैं। तो आप ला सकते हैं उस बुनाई को, अगर आप खोल देंगे तो फिर से ऊन के फॉर्म में आ जाएगा। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अगर आपने ग्रेन का फ्लोर बना लिया, यानी कि मान लीजिए आपके पास गेहूँ है, गेहूँ का आपने आटा बना लिया, तो क्या आप उस आटे को फिर से गेहूँ बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल हो गया। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, आपके पास ठंडा दूध है, आप उसे गर्म भी कर सकते हैं और गर्म को ठंडो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एस हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, बड टू फ्लावर, अगर आपके पास कली है, कली का फूल खिल गया, तो आप फिर से फूल को, उसी फूल को कली बना सकते हैं? नहीं बना सकती, ये इरिवर्सिबल है। मिल्क टू पनीर, अगर हमने मिल्क का पनीर बना लिया और फिर से हम पनीर का मिल्क बना सकते हैं वापस से? नहीं बना सकती, ये भी उल्टा नहीं होगा। काऊ डंग टू बायोगैस, ये भी नहीं होगा, बायोगैस बन गई ना, तो जो गोबर होता है काऊ डंग, उससे गैस बनती ना, तो अगर उससे एक बार गैस बन गई तो हम दोबारा उससे क्या कहते हैं, फिर से काऊ डंग नहीं बना सकते, ये भी नो हो गया। स्ट्रेचेबल रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, अगर आप कोई स्ट्रेचेबल रबर बैंड है, आप उसको खींच के बड़ा कर लेते तो उसके बाद फिर से वो नॉर्मल साइज में आ जाता है, तो ये एस हो गया। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, अगर आइसक्रीम को आप पिघला देते हैं तो फिर से क्या उसे जमा सकते हैं आइसक्रीम को? तो यस, हम फिर से फ्रिज में रख के आइसक्रीम को जमा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया, एस हो गया। इसी तरह कुड बी अदर वॉइस टू ब्रिंग अ चेंज, क्या कुछ और भी वेज हैं इनके अलावा, यानी कि अभी तक हमने क्या देखा कि हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं, और जो भी चेंजेस हमने देखे कि पका देते हैं, बैटर को इडली बना देते हैं, स्टीम कर देते हैं, तो वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमने आइसक्रीम को फ्रिज में रख दिया तो उसकी स्टेट चेंज हो गई। ठीक, अब हम यहाँ पे बोला गया क्या कुछ और भी मेथड हो सकते हैं जिनसे हम चेंज ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं किसी चीज़ में। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल्स, हम और आप सभी लोगों ने उन सारे औजार को देखा होगा। टूल्स यानी औजार जो डिग करने के लिए, खुदाई करने के लिए, सॉइल में मिट्टी की खुदाई करने के लिए, खेतों में, और जो मिट्टी होती है ना नीचे की मिट्टी को ऊपर पलटने के लिए, जब हम क्रॉप को लगाने से पहले हम बहुत सारे टूल्स यानी औजार का इस्तेमाल करते हैं। आपने उन सही औजारों को देखा होगा, नीचे आपको फिगर में दिखाया भी गया है, फिगर 6.6 में। इस तरह से फावड़ा होता है, खुरपी होती है, हल होता है, ये सारी चीज़ें कब यूज होती है, मिट्टी को डिग करने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए, उसके पलटने के लिए। इसमें क्या लगा होता है, इसमें एक आयरन का ब्लेड लगा होता है और वो एक वुडन हैंडल में, यानी लकड़ी का जो हैंडल होता है उसमें फिक्स किया होता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग इन व्हिच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, आपको जो ये ब्लेड होता है ना उसमें एक छोटी सी रिंग लगी होती है, उसी रिंग में वो वुडन की जो हैंडल होता है ना, वुड का, लकड़ी का, वो फंसाया हुआ होता है। द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, जो रिंग होती है वो लकड़ी से थोड़ी जो है साइज में स्मॉल होती है, लेकिन हम उसको लकड़ी में फंसाते कैसे हैं, हम रिंग जो होता है ना, आप ये देखिए फिगर में, ये वुड की आयरन की एक ब्लेड लगी हुई है और इसमें एक छोटी सी यहाँ पे रिंग लगी हुई है, जिस रिंग में ये वुड का हैंडल इसमें फंसाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जनरली जो ये रिंग होती है ना वो बहुत छोटी होती साइज़ में, बट ये आयरन की बनी होती है, और आयरन को हम जानते हैं कि जब आयरन का हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो आयरन मेल्ट होने लगता है और वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। जब ये आयरन एक्सपैंड हो जाता है तो हम इसमें लकड़ी का हैंडल चिपका देते हैं। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो वापस से अपनी फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अपनी पुरानी साइज़ में आ जाता है, शेप में आ जाता है, और ये लकड़ी में फिट हो जाता है, तो ये निकलता नहीं है। इस तरह से हम इसमें चेंज लाते हैं। तो इस तरह हमारा जो हैंडल होता है वो बहुत ईजिली फिक्स हो जाता है आयरन ब्लेड में। सच अ चेंज इज आल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील फॉर कार्ट एज सोन इन फिगर 6.1। आपको फिगर 6.1 में यहाँ पे कार्ट की व्हील दी हुई है, जिसको फिक्स करने के लिए भी हम इसी तरह की प्रोसेस का यूज़ करते हैं, यानी कि पहले हम आयरन को गर्म करते हैं, फिर जब वो एक्सपैंड हो जाता है तो हम उसको वुड में चिपका देते हैं, फिर वो जब ठंडा हो जाता है तो अपने आप वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है।
तो क्या होता है, ये जो सिंपली ये जो मेटल की रिंग है ना, इसको हमें इस लकड़ी पे ये चिपकाना होता है, इस अटैच करना होता है, फिक्स करना होता है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये फिक्स किया गया है। तो ये क्या होता है, ये जो मेटल की रिंग होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ये छोटी होती है साइज़ में। इसको जब हमें इसमें फिक्स करना होता है तो हम इसको हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है कि इसकी जो साइज़ होती है वो एक्सपेंड कर जाती है। एक्सपेंड करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, लकड़ी में, इसको लकड़ी में फिक्स कर देते हैं। लकड़ी में फिक्स करने के बाद हम इस पर थोड़ा सा जो है ठंडा पानी डाल देते हैं, कोल्ड वाटर को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, ये रिम ठंडी हो जाती है जो मेटल की होती है, और वो फिर से आपस से अपनी पुरानी साइज़ में आ जाती है छोटी सी, और वो लकड़ी में फिक्स हो जाती है अच्छे से, फिर वो निकलने का डर नहीं रहता है। यहाँ पे बोला गया व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, आप किसी पैन में वाटर लीजिए, आप उसको हीट करते रहिए, कुछ देर बाद वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उबलने लगेगा। अगर आप फिर भी उसे उसी हीट में मतलब गर्म करते जाते हैं, उबालते जाते हैं, तो क्या होता है, आप धीरे धीरे देखते हैं कि वाटर की क्वांटिटी पैन में आपके कम होने लगती। क्यों कम होने लगती? क्योंकि जो हमारा वाटर होता है वो वेपर में चेंज होने लगता है। आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था इवोपोरेशन की प्रोसेस। किस प्रोसेस के थ्रू वाटर और वेपर में चेंज होता है? वाटर्स का वेपर में चेंज होना ही किस प्रोसेस के थ्रू होता है? आपको याद होगा, ये इवोपोरेशन की प्रोसेस होती है। किस चीज़ की प्रोसेस होती है? इवोपोरेशन की। और सेम इसी का जो रिवर्स होता है, उल्टा होता है, वो क्या होता है कि कंडेंसेशन, यानी कि वेपर का जो वाटर में चेंज होता है, यानी जब वेपर से वाटर में आप चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो आप यहाँ पे यही बताया गया आपको कि जो वाटर होता है वो वेपर में चेंज हो गया। अगर आप चेंज को ऑब्जर्व करें, चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा, उस वेपर को हम फिर से ठंडा करके हम वाटर से फिर से आइस बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ सारा खेल टेम्परेचर का है। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, आइस से क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आइस से वाटर बनेगा, फिर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वाटर का क्या हो गया, वेपर बन गया। आप वापस से अगर यही रिवर्स प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप फिर से क्या कीजिए, वेपर है, आप वेपर का टेम्परेचर को कम कीजिए, आप उसको ठंडा कीजिए, आप फिर से वो वाटर बन जाएगा। फिर आप वाटर को और ठंडा करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो आइस बन जाएगा। ये भी क्या होगा, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, कुछ हम और ज़्यादा चेंजेस को हम देखते हैं। यहाँ पे पहेली क्या सोच रही है, पहेली सोच रही है कि जो ब्लैक स्मिथ होता है वो टूल्स बनाता है। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वो लोहे के जो औजार बनाता है इन अ पीस ऑफ इनटू डिफरेंट टूल्स। वो कैसे बनाता है कि वो जो पीस होता है आयरन का ना, उसको वो मेल्ट कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा हीट कर लेता है। हीट से वो जब रेड हॉट हो जाता है, मतलब रेड दिखने लगता है लोहा, तो उसको बीट करके उसके ऊपर मतलब हथौड़ी से या किसी चीज़ से पीट के वो सॉफ्ट हो जाता है रेड हॉट होने के बाद, उसको पीट के उस डिफरेंट जिस भी शेप में उसको लाना होता है, लोहार उसको शेप दे देता है। और उसके बाद क्या होता है, आप वो ठंडा होने के बाद फिर उसी शेप में रह जाता है। जैसे कि अगर उसको खुरपी बनानी है तो वो आयरन है, तो आयरन इस शेप में है, आप उसको खूब खूब ज़्यादा हीट कर लेगा। जब वो रेड हॉट हो जाएगा तो आप उसको वो जो है खुरपी का शेप दे देगा, इस तरीके का शेप दे देगा, उसमें एक वुडन हैंडल लगा देगा। इस तरह से हमारी खुरपी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे एक एक्टिविटी 7 दी हुई है, आपको एक स्मॉल कैंडल लेना है और उसकी लेंथ मेजर कर लेनी है कि वो कैंडल कितनी हाइट में है। फिक्स इट टू बर्न अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट, आपको उसे एक जगह पे फिक्स कर देनी और जलते हुए छोड़ देना। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ, आप कुछ देर बाद देखेंगे तो उस कैंडल की क्या होगी, लेंथ चेंज हो जाएगी, और उस पर जो वैक्स होगा ना, कुछ इस तरीके से बैक्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से लगा होगा। तो क्या ये चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। अगर हम इस बैक्स को वापस में किसी पैन में हीट करके और उसे कैंडल के इस स्ट्रक्चर में अगर हम रख दें, शेप दे दें, तो फिर से कैंडल बन सकता है। तो ये क्या होगा, ये एक रिवर्सिबल चेंज हो गया। बर्निंग ऑफ कैंडल इज कौन सा चेंज है ये? बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ रिवर्सिबल चेंज। फिर आपको यही एक्टिविटी 7 जो है, आपको जो जिसमें आपने मोमबत्ती को जलाया था, इसमें आपको एक इंसेंस स्टिक को जलाना है। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, आपको वेट करना है कि जब तक ये पूरी जल नहीं जाती। आपको क्या मिलता है, आपको जब आप वो जल जाएगी तो आपको एक नया मटेरियल मिलेगा जो क्या होगा, राख होगी, ऐश होगी, और उसके साथ कुछ गैसेस होंगी जिनकी वजह से हमें एक खुशबू, एक प्लीजेंट स्मेल मिलती है। कैन दिस चेंज भी रिवर्स, क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? तो हम इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जब हमारी इंसेंस स्टिक
यानी जो धूप बत्ती है जब वो जल के हमारी वापस से राख के फॉर्म में आ गई तो हम उस राख को फिर से वुमेन्स स्टिक यानी धूप बत्ती में नहीं बदल सकते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर। इन चैप्टर 4 वी हैव डिस्कस सॉल्ट एंड वाटर। आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कि जो सॉल्ट और वाटर था, सॉल्ट और वाटर को हम मिक्स करते हैं तो हम उनमें देखते हैं इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या हम आपस में फिर से सॉल्ट को और वाटर को अलग कर सकते हैं। तो आपने चैप्टर 5 में दो प्रोसेस भी पढ़ी थी ना चैप्टर 5 में कि हम सॉल्ट और वाटर का जो डिजॉल्व करते हैं उनका जो सॉल्यूशन होता है उसको कैसे अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था ना सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि कैन चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग द, तो ये रिवर्स हो सकता है। पहली आस्क इफ यू एवर सीन अ कर्ड बीइंग सेट, आप क्या जो मिल्क से जो कर्ड बन गई आप उसे चेंज करके फिर से एक मिल्क के फॉर्म में ला सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। वी कैन फाइंड अ न्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग और इट में और by mixing it with someone other substance. We also find that some changes can be reversed। हमने इसमें ओवरऑल चैप्टर में हमें क्या देखने को मिला कि कुछ चीज़ों को हम जो है मिक्सचर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं और जो मिक्सचर नहीं है जो नॉर्मल सब्सटेंस है हम उनको भी रिवर्सिबल होते हैं। जैसे हम वाटर को भी रिवर्स कर सकते हैं आइस के फॉर्म में, फिर वेपर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जो मिक्सचर है सॉल्ट और वाटर का उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। बट कुछ चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे होते हैं जिनको हमें रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता, वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो ओवरऑल चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि चेंजेस क्या होते हैं और चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। तो चेंजेस हमारे दो टाइप के होते हैं, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। चेंजेस हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और दो तरह के चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल यानी जिनको हम फिर से उल्टा उसी स्टेट में ला सकें और इरिवर्सिबल जिनको हम फिर से उसी स्टेट में वापस ना ला सकें। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं। चेंजेस मतलब परिवर्तन, जो आप एक चीज़ में मतलब आप किसी की स्टेट चेंज करते हैं उसको चेंजेस हो गए। कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी सब्सटेंस को आप उसको जो है ठंडा करके आप उसकी जो साइज है उसको स्मॉल कर रहे हैं, उसको और छोटा कर दे रहे हैं, सिकुड़ जाना ही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। इवोपोरेशन यानी आपने चैप्टर 5 में भी पढ़ा है कि वाटर का वेपर में चेंज होना ही इवोपोरेशन कहलाता है। एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन जनरली तब होता है जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं और उसकी साइज और ज़्यादा लार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि आप आयरन को हीट करते हो तो उसकी साइज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। मेल्टिंग क्या होता है, किसी सब्सटेंस का सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना ही क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। तो चैप्टर फिनिश हो चुका। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।